तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। ये दुखद खबर सामने आई है। यूएस के सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज कराया जा रहा था। 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जाकिर हुसैन की बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित थे उस्ताद जाकिर हुसैन। ग्रैमी अवार्ड से भी जाकिर हुसैन सम्मानित थे। तो कई अवार्ड, कई सम्मान उनके नाम जो आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनकी कुछ तस्वीरें, कुछ यादों को भी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और देखिए, तबले पर उनके थिरकते हाथ, उनकी थिरकती उंगलियां। और उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। और अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के सोमवार को पूरे झारखंड से छात्रों ने रांची पहुंचकर जेएसएससी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया। पुलिस हंगामे की आशंका से अलर्ट मोड में है। वहीं पूरे मामले में सियासत भी लगातार जारी है। जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे झारखंड से छात्र रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी ऑफिस के घेराव की तैयारी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी एक्टिव दिख रही है। ऑफिस के बाहर और कई दूसरे जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। 21 और 22 सितंबर को लगभग 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा शुरू से विवादों में रहा। कई तथ्यों को लेकर के अभ्यर्थियों ने मांग की थी इसकी जांच की जाए, लेकिन आयोग द्वारा जो तथ्य की मांग की थी, जो सीडी की मांग की थी, बिल्कुल वह आयोग की ओर से दिखाया गया कि बेबुनियाद है। उसमें किसी भी प्रमाणिक नहीं है। जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है वरीय अधिकारियों के द्वारा, और यहाँ पर कहीं न कहीं जो सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है कि पूरे झारखंड राज्य से यानी 24 जिला से जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आकर कुछ आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा है। झारखंड में 823 केंद्र पर परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जेएसएससी सचिव ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। बीजेपी सीएम के आदेश और सचिव की सफाई से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक तरफ सरकार कहती है कि सीजीएल परीक्षा का हम सीआईडी जांच करेंगे, और उसके अगले दिन जेएसएससी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि साहब हमने कोई गलती नहीं किया, खुद को क्लीन चिट दे देती है। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले पर राजनीति का आरोप लगाया और छात्रों से किसी भी अफवाह से बचने की अपील की। और जो जिस पेपर लीक की चर्चा हो रही है जेएसएससी सीजीएल का, उसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने आया नहीं है। आयोग की ओर से भी कल प्रेस वार्ता करके स्थिति को स्पष्ट की गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दल, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, इन मुद्दों को हवा दे रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर छात्र नाराज हैं। ऐसे में अगर सभी जिले से छात्र रांची पहुंचते हैं तो पुलिस की तैयारी को देखते हुए जेएसएससी ऑफिस के पास संग्राम मचना तय माना जा रहा है। जरूरत है छात्रों की शंका के समय रहते समाधान की, ताकि युवा शक्ति आंदोलन और धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने की जगह परीक्षा की तैयारी और करियर को लेकर गंभीर हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई से हड़कंप है। 2 दिन में 250 से अधिक घर और दुकान जमींदोज कर दिए गए। 50 साल से जमीन पर रह रहे लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। सड़क किनारे बिखरे सामान, पुलिस की मुस्तैदी और हर ओर मची अफरा तफरी। ये नजारा है रांची के बिरसा चौक का, जहां रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शनिवार के बाद रविवार को भी रेलवे की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें 70 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है।
शनिवार को 170 घर और दुकान जमींदोज किए गए थे। घर और जमीन से बेदखल हुए लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रास्ता बता दो, कहीं न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इतना गरीब सब तो कमाने खाने वाला है बेटा, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जगह वोट लेने का था ना, जगह 50 को यहाँ पहुँचाता था, अभी कोई नहीं अभी है, कोई भी नहीं। कोई नहीं। आप कह रहे थे कि इससे अच्छा कि मर जाएंगे। हाँ, सरकार से अच्छा लानो सरकार, और डाल दो डीजल के, और मोरा दो माचिस मार दो, सबसे अच्छा। करीब 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। लोगों ने आंखों के सामने रांची को बसते देखा था, लेकिन अब इस भीषण ठंड में आशियाना छिन रहा है, जिसका दर्द भी साफ दिख रहा है। आप कहाँ रहिएगा? अब कहाँ? यही रोड में रहेंगे। बरसात तो दिया लेकिन उठा रहा है क्यों? गरीब के ठंडा रख चाहे पानी रख चाहे परिवार सब में रहना पड़ेगा। जी हाँ, गरीब के लिए सब बराबर है। बिरसा चौक पर पुराने ओवरब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाना है, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। लोगों का विकास के काम से विरोध नहीं, बस नाराजगी इस बात की है कि शुक्रवार को अल्टीमेटम और शनिवार से कार्रवाई। कम से कम संभलने और आगे की सोचने का तो मौका देते हुजूर। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। भारतीय हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम ने चीन को हराया। ब्यूटी डुंगडुंग रजनी किरकट्टा शामिल थी। आपको बता दें कि हॉकी झारखंड ने इसकी जानकारी दी और टीम को बधाई भी दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम विजयी टीम इंडिया ने अपना शानदार खेल दिखाया। तो उस वक्त की आपको बड़ी खबर महिला हॉकी टीम की बता रहे हैं, जहां महिला हॉकी टीम की विजयी हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की है। बता दें आपको कि महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अब अपने नाम भारत ने कर लिया है। फाइनल टीम में टीम ने चीन को हराया है और इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम विजयी रही। और इसे लेकर के बता दें आपको कि बधाई का दौर भी अब जारी है। हॉकी झारखंड ने इसे लेकर के महिला टीम को बधाई दी है। महिला हॉकी टीम की विजयी हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की विजयी हुई है और टीम इंडिया ने शानदार खेल खेला और जीत दर्ज कर ली। खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण करने वाले दुकानों और झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान सुभाष चौक के अलावा बाजार मवेशी हाट एरिया में सड़क के दोनों ओर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। अभियान में करीब 87 अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस की टीम भी एक्शन में दिखी। यहाँ से लेके आगे मिशन रोड में भी किया हुआ है, उसको भी हम लोग नोटिस दे रहे हैं और वो भी हम लोग हटाएंगे। ज़्यादातर केसेस है कि सब लोगों ने अपना दुकान आगे बढ़ा लिया है। जहाँ पक्का स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने पहला नोटिस दिया है। अब वो नोटिस के क्रम में वो अपना हटाएगा, दूसरा नोटिस देंगे, उसके बाद जब तब अगर नहीं हटाएंगे तो तीसरे बार उसको तोड़ देंगे। खगड़िया में चोरी हुए 23 लाख रुपए की सोने और चांदी के जेवर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। खगड़िया और समस्तीपुर रेल पुलिस ने महेश खूट के जिकटिया गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने एक घर से चोरी के 23 लाख के जेवर को जब्त किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चोरों का ये गैंग 10 से 12 की संख्या में गैंग बनाकर चलती ट्रेन में यात्रियों का ट्रॉली बैग को खोलकर उसमें से सामान निकाल लेते थे और उनके पास से ट्रॉली बैग का चैन खोलने वाला 2 औजार और 3 मास्टर चाबी और सोना चांदी तौलने वाला इलेक्ट्रिक वेट मशीन भी बरामद किया गया और फिर विभिन्न जगहों पे हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम चलता रहा। इसी बीच आरपीएफ खगड़िया, लोकल पुलिस खगड़िया और जीआरपी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें इन सारी चीज़ों की रिकवरी हुई और जो भी अभियुक्त पकड़ाए हैं उनके द्वारा अन्य कांडों में भी अपने हाथ होने का स्वीकार किया गया। कि नवीन नगर में हुए सोनू हत्याकांड का पुलिस ने 30 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी ऋतिक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है।
दरअसल सोनू का आरोपी की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नाराज भाई ने बहन को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया तो प्रेमिका ने एसिड पी ली थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद नाराज होकर ऋतिक ने सोनू को बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो मृतक था, मृतक का जो साथी था, उससे भी हमें कुछ सूचना मिली, जिसके अनुसार जो है अनुसंधान के क्रम में जिस अभियुक्त के द्वारा मृतक को वहां बुलाया गया था उसकी पहचान की गई। उसकी 30 घंटों के अंदर जो है नगर थाने द्वारा गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां छेड़खानी के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी फिरोज अली ने सरेंडर किया है। लोअर बाजार थाने में उन्होंने खुद को सरेंडर किया है। तो आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। छात्रों से छेड़खानी का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की दबिश लगातार जारी थी। पुलिस की दबिश से ये सरेंडर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां छेड़खानी के आरोपी ने खुद को सरेंडर किया है। आरोपी फिरोज अली ने खुद को सरेंडर किया है। लोअर बाजार थाने में उन्होंने खुद को सरेंडर किया। तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां गोइलकेरा से लापता 3 युवक सामने आए हैं। पुलिस के सामने तीनों लापता आ चुके हैं। शेख शहदिल नाजिर के साथ तीनों गए थे। 9 दिसंबर को गोइलकेरा ये सभी गए थे। गाड़ी रोके जाने पर तीनों भाग गए थे। पुलिस ने तीनों से घटना की पूरी जानकारी ली है। ओडिशा के रहने वाले शेख शहदिल और शेख नाजिर का सुराग नहीं मिल पाया है। जमशेदपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर किसान अपने खेत में गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटमदा के किसान ने 3 बीघा में गेंदा फूल की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। सरकार की ओर से इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने 50 किसानों का एक दल दिल्ली भेजा, जिससे वो अच्छी खेती का गुण सीखकर अपना खुद का रोजगार कर सके। यहाँ के किसानों की माने तो वे लोग हर 2 दिन पर फूल तोड़कर बाजार में बेचते हैं और हर महीने लाखों रुपए की कमाई करते हैं। लागत लगा था 1000 रुपया, ये चारा में मिलता है 2 रुपया पर पीस। और इसमें खेती किए हम 1 बीघा में, और इसमें फूल निकल रहा है अभी 200 पीस करके 2 महीना से। साल मोटा मोटी 30-40 हज़ार रुपया हुआ है। काहे कि इसमें थोड़ा हल्का परिश्रम में होता है, और सब्जी का खेती में थोड़ा परिश्रम ज़्यादा लगता है, दवाई ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग गेंदा का ही पकड़ लिया। हम ज़्यादातर गेंदा फूल का खेती करते हैं। कितने बीघे में? अभी तो 2 बीघा में है, फिर उधर लग गया है 1 बीघा में। मतलब मेरा सालों भर गेंदा फूल चलते रहता है। टोटल 51 किसान जा रहे हैं पूर्वी सिंहभूम से इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, वहाँ जा रहे हैं नोएडा में एक्सपोजर विजिट के लिए उद्यान विभाग की ओर से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। और वहाँ ये लोग एक्सपोजर विजिट के दौरान बहुत सारे बड़े किसानों का फील्ड घूमेंगे, देखेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट जाएंगे, आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगे। गढ़वा में धान क्रय केंद्र की शुरुआत हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख मुखिया और विधायक प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। कल्याणपुर पैक्स से इसकी शुरुआत की गई। आज से ही जितने भी आज किसान आ रहे हैं उनका हम लोग धान को लेंगे, और आज से ही हम लोग उनका जो 50% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसका पेमेंट भी आज से ही प्रारंभ होगा। इसके अलावा हमारे विभिन्न ब्लॉक के पंचायतों में जो भी क्रय केंद्र हमारे अधिप्राप्ति केंद्र चयन हुए हैं, उनमें भी आज से हम लोग धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ। और अब खबर सिमडेगा से, जहां एसपी सौरभ और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने हाईटेक सुविधा से लैस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी मौजूद रहे। राज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर भानु प्रताप ने बताया कि जिले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सुविधा देने की सोच के साथ इस हॉस्पिटल को जनता को समर्पित किया गया है, और इस हॉस्पिटल में रांची और राउरकेला से कम खर्च पर हर तरह की ऑपरेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
बनाया गया है। इसमें नवजात शिशु, बड़े बच्चे और एडल्ट हो गए, है ना, और वृद्धावस्था रोग वगैरह का, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, मधुमेह बीमारी हुआ, इस तरह के सारे बीमारियों का यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। और जल्द ही यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन थिएटर वगैरह स्टार्ट करके सर्जरी हुआ, ऑर्थो हड्डी रोग विभाग का भी हम लोग स्थापना यहाँ पे जल्द ही सेवा स्टार्ट करेंगे। बोकारो को क्राइम फ्री रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि शहर के प्रवेश और निकास की सड़कों पर सीसीटीवी जरूरी है। सभी थाना प्रभारी को थाना क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिले के सामाजिक संगठन से लेकर प्रमुख व्यवसायियों से भी मदद लेने की कवायद की जा रही है। जरूरी है और अभी बोकारो में बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा लग भी रहा है और बहुत जगह और लगना बाकी भी है। और हम लोग भी सेक्टर 2 दुर्गा पूजा समिति की तरफ से कुछ फंड बचा हुआ है। अब कुछ हमारे मेंबर्स आ जा रहे हैं तो हम लोग भी जिला प्रशासन को सेक्टर 2 में 2C2D में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इंसिडेंट होता है कि जब भी क्राइम होता है हमको सीसीटीवी कैमरे से हम लोग को बहुत मदद मिलता है। और ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स है जहाँ से एग्जिट और एंट्री होने की रूट्स है, उसमें तो एकदम हम लोग कोशिश करेंगे कि कैमरा लग जाए। और इसमें हम लोग को लोगों का भी मदद अपेक्षित पड़ेगा और या फिर कंपनी का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर मदद होगा तो ये हम लोग कोशिश। छपरा की मुफस्सल थाना पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का भी खुलासा किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किया है। आपको बता दें कि साथ ही चोरों की गाड़ी, मोबाइल और लूटा गया एक ट्रक को भी बरामद किया गया है। कुछ अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया। पहले एक को गिरफ्तार किया, फिर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो बाकी अपने गिरोह का नाम बताया। ये ठंड में ये लोग और भी घटनाएं कारित करते अगर नहीं पकड़ाते तो कुल हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो गिरोह बनाकर। अभी तो अंतर जिला हम लोग को पता चला है कि ये छोटी गाड़ी से ओवरटेक करके रोक के ट्रकों को छीन लेता था और बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। शराब को लेकर मोतिहारी पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही 9 धंधेबाज को भी धर दबोचा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त करके उसको नष्ट भी किया गया है। 9 धंधेबाज भी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए शराब बनाने वाले जो उपकरण है उसको नष्ट किया गया है। जो शराब बरामद की गई थी उसको भी नष्ट किया गया है। भारी मात्रा में यहाँ से देसी और विदेशी शराब मिली है और इसके साथ साथ जो 9 धंधेबाज थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो शराब को लेकर के पुलिस का एक्शन लगातार दिख रहा है और खास करके हॉट स्पॉट पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।